जहाँ कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अपनी किस्मत को मत कोसना बल्कि अपनी कोशिशों को जारी रखना, क्योंकि कोशिश करना एकमात्र उपाय है कामयाबी पाने के लिए। सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, आज है 5 मई और 5 मई के सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है हर एक चीज का निचोड़ है, ये समझ लीजिए पूरा आपका जितने वेबसाइट एप्लीकेशन है और जितने भी महत्वपूर्ण चैनल है सभी का निचोड़ इस आपको चैनल पर मिलता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कम से कम एक लाइक तो जरूर तुरंत दबा दीजिएगा। वीडियो कम से कम 2 दोस्तों या 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट। और साथियों, अगर आपको चैनल पर पसंद आता है वीडियो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करना अपना फीडबैक जरूर दीजिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 मई का रिवीजन करते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किसे थल सेना का नया सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू को। हाल ही में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। इमैनुअल मैक्रो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? फ्रांस का। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। और हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस 2022 का मनाया गया 1 मई को। केंद्र सरकार ने किन्हें हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया है? अखिलेश कुमार शर्मा को। और हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? श्री तरुण कपूर को। माँ तुझे प्रणाम योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब 5 मई का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है? अटल सुरंग सही जवाब हो जाएगा। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया अटल सुरंग को। आपको बता दें कि जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ के इंजीनियर है मार्बल अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला है। यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में निर्मित है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में इस सुरंग को बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के रूप में चुना। तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसको दिया गया है? अटल सुरंग को दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण पुरस्कारों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर न जाए। तो ध्यान से सुनिए और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। अभी आप लोग लाइक नहीं करते, गलत बात है। देखिए एबल पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है साथियों। किसको दिया गया है? अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुल्विन को। फिर है प्रीतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 हाल ही में किसको मिला है? फ्रांसिस केरे को। मिस वर्ल्ड 2021 हाल ही में किसको मिला है? कैरोलिना विलवास्का बनी है, पोलैंड की है। बोल्ड जमैन पदक हाल ही में किसको मिला है? भौतिक विज्ञान प्रोफेसर दीपक धर को। स्वास्थ्य मंत्रालय का राजभाषा पुरस्कार किसको मिला है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को मिला है। जीडी बिरला पुरस्कार 2021 किसको मिला? प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला है। तो इम्पोर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसको आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा दूसरा क्या है, हाल ही में किसके द्वारा व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? हाल ही में कौन व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो चारुदत्त मिश्रा है, ठीक है, ये है चारुदत्त मिश्रा। देखिए इनको बता दें कि अवार्ड उन्हें एशिया और उच्च पर्वतीय परिस्थिति तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के योगदान के लिए उनको ये मिला है। आपको बता दें प्रिंसेस एनी ने मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में पुरस्कार प्रदान किया है। ये उनका दूसरा व्हिटली फॉर नेचर जो है WFN अवार्ड है। पहला अवार्ड उनको 2005 में दिया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये भी मिल गया। अब देखिए महत्वपूर्ण पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो हाल ही में दिए गए हैं। क्वेश्चन जिससे रिलेटेड होता है उसी से रिलेटेड मैं आपको रिवीजन भी कराता हूँ ताकि आपके एग्जाम में रिवीजन बहुत मस्त जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है? बिल गेट्स को दिया गया है। भारत की सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर की कंपनी हाल ही में इसका अवार्ड किसको मिला है? कोल इंडिया को। बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला? संदीप बख्शी को। माधाराव लिमई पुरस्कार हाल ही में नितिन गडकरी को। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड हाल ही में किसको मिला है? डेरिल मिचेल को, न्यूजीलैंड के। बोल्ट जमान पदक किसको मिला? दीपक धर को बोल्ट जमान जो है पदक मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एस्टोनिया सही जवाब हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अपराध की मेजबानी एस्टोनिया करने जा रहा है।
टैलिन एस्टोनिया नाटो के ऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्लॉक्ड शील्ड 2022 का आयोजन कर रहा है, जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास है। एस्टोनिया की राजधानी तालिन है, मुद्रा यूरो है। ठीक है, देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 के बारे में आपको बता दें। वरुण 2022 हुआ इंडिया और फ्रांस के मध्य। धर्म गार्जियन हालिम किसके मध्य हुआ? इंडिया और जापान के मध्य। एकुवीरन 2022 के मध्य हुआ इंडिया और मालदीव के मध्य। दस्तलिक 2022 हुआ है इंडिया उज्बेकिस्तान के मध्य। लेमतेये हुआ इंडिया और, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष को नियुक्त किया गया हाल ही में। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया विजय सांपला को हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है विजय सांपला। भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजय सांपला की नियुक्ति का आधिकारिक आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया था। ठीक है, आपको बता दें कि देखिए थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भी हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, हज समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? केपी अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं। डिजिट इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने? जसलीन पहेली। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने प्रोफेसर अजय कुमार सूद। सैन्य अभियान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कौन बने? मनोज कुमार कटियार बने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी एयरलाइन ने सबसे पहले स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग किया है? किया इंडिगो हाल ही में जो है सबसे पहले स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग किया है। ठीक है, इंडिगो, यह है इंडिगो। देखिए स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने के अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन जो है बन गई है। भारत से आपको बता दें संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी जो है SBS सिस्टम बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इंडिगो के सीईओ कौन है वर्तमान में? रोनो दत्ता है। ठीक है, इंडिगो की स्थापना हुई थी 2006 में। इंडिगो का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर इसका मुख्यालय है। तो आपको बता दें कि इंडिगो जो है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो। ठीक है, देखिए भारत और विश्व में प्रथम से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। जो क्वेश्चन था प्रथम से रिलेटेड था। यूपीआई बनाने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ खुला है? सऊदी अरब के अंदर। हाल ही में भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत के अंदर। और भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बना? जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ बनेगी? गुजरात में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ खुलेगा? जबलपुर के अंदर खुलेगा, मध्य प्रदेश में। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी कहाँ लगेगी? गुजरात के अंदर। और भारत का पहला हेली हब कहाँ बनेगा? गुरुग्राम में। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? इंडिया बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के मेंबर के रूप में इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो 75वें जो एडिशन जूरी का नेतृत्व फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन कर रहे हैं, जिन्होंने 2015 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। दीपिका पादुकोण भारतीय दिग्गजों में से एक चुनिंदा समूह का हिस्सा बन गई है। ऐसे दिग्गजों की सूची में शर्मिला टैगोर 2009 में, नंदिता दास 2005 में, ऐश्वर्या राय बच्चन 2003 में, विद्या बालन 2013 में शामिल है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स की बात करें, आगामी खेल प्रतियोगिता पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? फ्रांस के अंदर होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा? इंग्लैंड के अंदर होगा। 13वां विश्व कप क्रिकेट कहाँ होगा? 2023 में भारत में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? कतर के अंदर। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होगा? पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिपरी की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में जो है शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ पर रैंकिंग सूचकांक की बात हो रही है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 46 है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 भारत की रैंक 56 है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 43 नंबर पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत 85 नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101 नंबर पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142 नंबर पर है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 66 नंबर पर है। सूचकांक इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है?
तो राजस्थान में जो है दोस्तों मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का मतलब महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। ठीक है, राज्य के बाड़मेर जिला के एक बलोतरा इलाके में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन अब महेश नगर हॉल्ट कहलाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी में शनिवार को नाम परिवर्तन कार्यक्रम हुआ है। आपको बता दें इस गांव का नाम बदलकर मियाँ का बाड़ा से महेश नगर किया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला था। यह गांव पाकिस्तान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले की समदड़ी तहसील में आता है। महत्वपूर्ण हाल ही में बदले गए नाम, जैसे फेसबुक का नया नाम क्या हो गया, मेटा। टाटा स्काई का नया नाम हो गया टाटा प्ले। हाल ही में तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया, तुर्की। हाल ही में ट्रेन गार्ड का नया नाम हो गया है, ट्रेन गार्ड का नया नाम हो गया है ट्रेन मैनेजर। और होशंगाबाद शहर का नया नाम हो गया नर्मदापुरम। ठीक है, काकोरी जो है षड्यंत्र का नया नाम, काकोरी षड्यंत्र के केस का नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। मिड डे मील योजना का नया नाम हो गया पीएम पोषण स्कीम। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? नीतीश कुमार ने हाल ही में देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफील्स प्राइवेट लिमिटेड 105 करोड़ की लागत से की है। बिहार वर्ष 2021 की पहली छमाही में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के साथ आया था। यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अब देखिए यहाँ पर राज्यों को योजनाओं से रिलेटेड बात हो रही। थाली माँ की रसोई योजना किसने शुरू किया? पश्चिम बंगाल ने। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की बहुत प्रसिद्ध योजना है? मध्य प्रदेश की। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना कहाँ की है? तमिलनाडु की। बाल श्रम विद्या योजना किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना कहाँ की? राजस्थान की। मेरा काम मेरा मान योजना कहाँ की है? पंजाब की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मितान योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ के सरकार ने हाल ही मितान योजना शुरू की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की, जिससे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगम में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। मितान का अर्थ होता है मित्र दोस्त। ठीक है, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये जीता है दोस्तों केरल ने। हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। केरल के मलप्पुरम में मंजेरी स्टेडियम में हुआ था 75वां संतोष ट्रॉफी। केरल ने दोस्तों पश्चिम बंगाल को हरा दिया। ठीक है, आपको बता दें कि ये घरेलू मैदान पर संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट केरल की तीसरी जीत है। इससे पहले 1973, 74, 1992, 93 में जीते थे। केरल कप्तान जिजो जोसेफ ने दोस्तों शानदार प्रदर्शन किया। मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने जिजो जोसेफ। 9 गोल के साथ सीरीज स्कोर बने जसिन टीटके। देखिए एग्जाम में भी देखेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान। यूपी के नए सीएम कौन बने? योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? बसवराज बम्बई। गुजरात के नए सीएम बने भूपेंद्र पटेल। सिक्किम के मुख्यमंत्री बने पीएस तमांग। गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आज का प्रश्न, हाल ही में थल सेना के नए सेना प्रमुख सह सेना प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर बताइएगा किसे थल सेना का नया सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वीडियो जरूर दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज्यादा ज्यादा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।